अब सीता जी पास में आई। अब ध्यान से सुनना। वो चंचला से बोली, जी कहाँ है वो? चंचला बोली, तनक और चली आओ। कहाँ है? चंचला ने इशारा किया, वो खड़े हैं। आज के जमाने वाली होती तो कैसे देखती? कहाँ खड़े हैं वो? ये चश्मा वाले। हाँ यही। ऐसी तो देखती आजकल के जमाने वाली, लेकिन इसको हंसी में मत लेना। सीता जी राम जी को कैसे देख रही है माताएं, आपकी कथा होशियारी से सुनना। और सखे ने लगा श्यामल गौरी किशोर सुहाए। श्यामल गौरी किशोर सुहाए। लता सीता जी ने राम जी को कैसे देखा? बोली लता ओठ, लताओं की ओठ से ऐसे 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 नहीं ये खड़े ऐसे कि लता ओठ तब अरे सखनी लखाए और श्यामल गौर किशोर सुहाए। माता ध्यान से सुनना। सीता जी ने अपनी जिंदगी में कितनी बार ओठ ली? बोलो भाई, कितने बार ओठ ली? 2 बार। अब दोनों बार बगिया में ही ओठ ली। रामायण के विद्वान ध्यान दें, रामायण में कितनी बगिया आई हैं? 2 बगिया। एक बगिया उजाड़ी नहीं गई और एक बगिया छोड़ी नहीं गई। मिथिला की पुष्प वाटिका उजाड़ी नहीं गई और अशोक वाटिका लंका की छोड़ी नहीं गई। क्यों? जो चीज धरती पर है यदि वो परमात्मा के काम नहीं आती है प्यारे, तो उसको नष्ट कर दिया जाए तो अच्छा है। मिथिला के पुष्प वाटिका के फूल भगवान के काम आए और लंका की अशोक वाटिका के फूल कभी भगवान के काम नहीं आए। इसलिए ये भार है, इसको नष्ट कर दिया जाए तो अच्छा है। समझ में आई? और दोनों जगह बगिए में ओठ ली। माताएं, बड़ी अच्छी बात है। ओठ क्यों ली? कोई स्त्री पराये पुरुष से अकेले में आंख से आंख मिला के, गटा से गटा मिला के अकेले में यदि बात करती है तो वेद पुराण उस स्त्री में दोष लगा देते हैं। अरिपत सोबत राबे और सन्मुख द्रग सो द्रग जो मिलावे तो वेद लगा में, ये वेद पुराण, तो वेद लगा में अरे दूसर ते ही या सुतिन धर उठे कहते बेदे कंधाऊ पर तू है जब धर्म की चोट
तो ससुरे मय के एक की तब ही कहत त्रिय ओट। भली स्त्री जो होती है, भली नारी, अगर उस पर संकटों का पहाड़ टूटता है, संकटों की आंच आती है, धर्म का संकट आता है, तो भली स्त्री दो ही जगह की ओट लेती है, दो ही जगह का प्यारे सारा पकड़ती है, या तो ससुराल का और या मायके का, तीसरी जगह का नहीं। इधर राम जी अभी इनके पुरुष नहीं है, सीता जी के अभी हुए नहीं है, पर पुरुष है, पर पुरुष, इसलिए पृथ्वी से उत्पत्ति सीता की है, अब पृथ्वी से उत्पत्ति लता की है। तो बहन की ओठ लेके राम जी को देख रही है। उधर लंका में रावण इनका पुरुष नहीं था, पर पुरुष था। पृथ्वी से उत्पत्ति सीता की, अब पृथ्वी से उत्पत्ति प्यारे तिनके की, वह भैया मान के भैया की ओठ लेके रावण से बात की। समझ में आ रही है? पर त्रिय पर पत सो पतरावे और सन्मुख द्रग सो द्रग जो मिलावे, तो पेद लगा में दूसर ते या सुतिन धर ओट कहत कंधा ऊपर परत है जबई धर्म की चोट, तो ससुरे मई के एक की तबही गात त्रिय ओट। आज बहन की ओट लेके राम जी को देख रही, इसलिए लिखा है कि लता ओट तब साखे में लता, लता ओट तब साखे में लता, श्यामल गौरी किशोरी सुहाए, सीता राम को, राम सीता को एक नेत्रों ने लपक नहीं झपकना बंद कर दिया। सीता राम को, राम सीता को। अच्छा, चौहान साहब और लक्ष्मण जी की नजर बहुत तेज थी। लक्ष्मण जी की नजर पैनी नजर थी। लक्ष्मण ने देखा झाड़ी की तरफ, भाई साहब बार बार ऐसे क्या देख रहे हैं, तो उधर दुपट्टा चमका और फिर इधर देखा भाई साहब की तरफ, फिर उधर देखा, फिर उधर। लक्ष्मण जी के पेट में बात नहीं रही, पेट के साफ थे। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के बोले, भाई साहब कौन है, कौन है, हमें भी तो बता दो। अब आप विचार करें, छोटा भाई बड़े भाई से मुस्कुरा के ऐसी वाली बात जान के मुस्कुरा के पूछ दे कौन है, तो क्या गुजर रही है उस समय बड़े भाई। आजकल की जमाने की बात नहीं, उस जमाने में जब बड़े भाई के सामने छोटा भाई चारपाई पे नहीं बैठता था, राम जी खिसे आ गए। जैसे लक्ष्मण का कौन है, राम जी का इतना सा मोह रह गया। बोलो भाई कौन है, राम जी धीमे से बोले, लक्ष्मण कि ताते जनक ताते जनक तन आय सोई, तन आय सोई, धनुषिया किए ही कारण हो, सोई
बोले अरे तनिया यह सोई और धनुष यही कारण विद्वान लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताना, इससे पहले राम जी और सीता जी का कहीं मिलन हुआ है? बोलो भाई, हुआ कहीं? ये प्रथम मिलन है। बगिया में राम जी ने किसी से पूछा ये किसकी कन्या है? बोलो भाई, नहीं पूछा। इससे पहले मिले नहीं, किसी से पूछा नहीं। अब 20 कन्याओं में बिना पूछे बिना देखे कोई बता सकता है दावा के साथ ये फलाने की लड़की है? बोला भाई, बता सकता है? कैसे कह दिया? ईमानदारी से बताना, बारात में कोई ये पूछे कि इसमें भाई साहब दूल्हा कौन है, तो उसको क्या कहा जाए? बोले भाई, अरे जो कंकन बांधे, पटका ऐसे डाले है, पगड़ी बांधे, वही तो दूल्हा है, इसमें पूछने की कोई जरूरत है? बोला भाई। फिर दूसरी बात, एक साधारण घर की लड़कियां हो और एक राजा की लड़की हो, तो क्या एक ऐसी लगेगी? वो चमक दमक अलग ही चौहान साहब दिखाई दे जाएगी। बोला भाई। तीसरी बात, जब महाराज जनक को ये मालूम हो गया ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, तो इनके ठहरने की व्यवस्था बड़ी सुंदर होनी चाहिए। तो सुंदर सदन सुखद सब काला, यहाँ बास लय दिल ग्वाला। वो सुंदर सदन क्या था? उसमें सीता जी अपनी पढ़ाई करती थी, उसमें सीता जी अधिक रहती थी, जिसमें सीता जी की तस्वीरें लगी थी। जनक जी ने कहा बेटी मेरे विशेष मेहमान आए, कुछ दिन के लिए अपना सामान, ये कॉपी किताबें अपनी दूसरे कमरा में रख लो, ये कमरा खाली कर दो, इसमें उन्हें ठहराना है। अब परमात्मा राम ऐसी वैसी जगह नहीं ठहरता है। परमात्मा कहाँ ठहरता है? भक्ति के कमरा में। सीता भक्ति है, राम परमात्मा है। यदि मैं भी इतना सुंदर अपना कमरा बना लूं तो परमात्मा एक दिन मेरे भी कमरे में ठहर जाएगा। उसमें राम जी को ठहराया सुंदर सदन। उसमें सीता की जो तस्वीर लगी थी, राम जी समझ गए यही इनकी बेटी है। वही तस्वीर वाली बेटी साक्षात बाग में दिखाई दे रही, इसमें अब पूछने की क्या जरूरत है? बोलो भाई। इसलिए तात जनक तनिया यह सोई और धनुष यही कारण हो। अच्छी लगी बात माता? समझ में आई? ठीक है।